मराने गए हैं वहां। आज छिलने बिहार चले गए। झारखंडियों का है, बिहार बिहारियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है। तो आज उपचुनाव में युवाओं जैसे आपका टीम किस प्रकार कार्य करेगा, क्योंकि वहां पर जो है जेएल की टीम भी सक्रिय है। देखिए दादा, जो लोग 8,000 वोट लाए उन लोग की क्या बात करूं। झारखंड के सभी साथियों को जोहार दोस्तों। तो दोस्तों बीते कुछ दिन से जब आप लोग देखा होगा, मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जब जयराम महतो बिहार गए थे विपिन सर का चुनाव प्रचार करने के लिए, उस टाइम से आसू पार्टी के कुछ छुटपुटिया कार्यकर्ता बोल सकते हैं, इन लोग नेता नहीं है, कार्यकर्ता सब जयराम महतो का विरोध कर करके इन लोग, मतलब आसू पार्टी का कार्यकर्ता तो है, मतलब चेहरा चमका लिया है सोशल मीडिया में जयराम का विरोध कर करके। वो लोग फिर से उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहा है जयराम के प्रति। तो भैया जयराम महतो का विरोध करेगा कोई और हम उसके में वीडियो ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए इन लोगों का आज हम रिलेया करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। सुनिए आप लोग, ये बबलू महतो जो है ना, बबलू महतो के बात को सुनिए, ठीक है। इसको जब अमित महतो ने रेला था तो ये कूद के थाना चल गया था केस करने के लिए। इसका पास जुबानी जंग करने के लिए क्षमता नहीं है और फिर वही हरकत कर रहा है। तो इसको ऊपरी थोड़ा सा लहरा के दिखाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा वीडियो को। तो पहले आप लोग सुन लीजिए बबलू महतो क्या बोल रहा है जयराम महतो के प्रति में। और आपका सवाल था आपने कहा 3 प्रत्याशी में जोरदार टक्कर होने जा रही है। इसमें 3 कहाँ आता है? एक का तो गिनती ही नहीं आती है। सबसे पहली बात, एक का गिनती नहीं आती। यहाँ पे अगर किसी पे कड़ा मुकाबला होगा तो ये इंडिया गठबंधन में होगा, एनडीए गठबंधन में, दोनों के बीच में। बाकी देखो पोसल कुकुर जैसा है। सीधी सी बात है कि अगर हम लोग घाटशिला उपचुनाव को हम लोग देख पा रहे हैं, तो जिस तरह से पूरे झारखंड में जिस तरह से चुनाव हुआ, जिसमें हेमंत सोरेन की सरकार बनी, जिस तरह से बी टीम के तौर पे जेएलके का भागीदारी रहा, उसी तरह इसका कहने का मतलब है, बबलू महतो का कहने का मतलब है कि जयराम महतो पोसल कुकुर है। हम लोग पोसल कुकुर है रे। अगर आसू पार्टी अगर बीजेपी का गठबंधन तोड़ के चुनाव लड़े ना, तो तुम लोग को कुकुर नहीं पहचानेगा रे। ऐसे तो कोई पहचान ही नहीं रहा है। जो केला होता है ना, केला का कांधे जैसे टूटने के बाद जो केला पोचने लगता है, पोच के खत्म हो गया। एगो मांडू में जो बचल है ना, अरे वो सांसद जी बचल है, वो तो बीजेपी का देन है कि वो गिरिडीह से सांसद बन गए। भले वो बात की बात है कि सांसद बने, पर वो बीजेपी का देन है कि वो सांसद बने। अगर इतना ही तुम लोग में क्षमता है ना, तो तुम लोग अरे समर्थन तोड़ के लड़ो ना चुनाव। जयराम महतो इतना वोटो नहीं आएगा। तुम लोग तो ऐसी लथिया के भागा रहा है, अब बड़का बड़का फूटा नहीं दे रहा है। सुनिए अब करण महतो का बात सुनिए, क्या बोल रहे हैं करण महतो। जो आदमी कल चीख के बोलता था कि हमारा हक बिहारियों ने छीना है, आप किस मुंह से बिहार जा रहे हैं और किस मुंह से बोलिएगा कि बिहार का लोग इसको जिताइए। हमारा कहना है कि घारे बेटा बिहार और साड़ू बरियात रहे, अब उनका कैंडिडेट घाटशिला लड़ रहा है, वो बिहार घूमने जा रहे हैं। मतलब करण दादा का कहने का मतलब है कि करण दादा बोल रहे हैं जयराम दादा को कि जो आदमी पहले बोल रहा था कि बाहरी भाषा नहीं चलतो, बाहरी भाषा नहीं चलतो, अभी भी ये चीज का विरोध कर रहे हैं भाई। बाहरी लोगों का अभी भी ये विरोध कर रहे हैं। ये तो प्रचार विपिन सर का करने के लिए गए हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी है। अब भाई तुम्हारा पिछवाड़ा में मिर्ची क्यों लग रहा है? तुम अपना पार्टी का देखो ना। तुम चुनाव प्रचार करने गया है घाटशिला में, तो करो प्रचार। तुमको कौन टेक के रखा बताओ? करिए आप लोग बाबूलाल सोरेन जी का प्रचार। मूर्ख आदमी उसको टेबल टॉक करने के लिए बैठा देना, तो वो आदमी ऐसा है कि किसी से एकदम फेस टू फेस बात नहीं करने सक रहा है, उसका प्रचार करने के लिए अंधभक्त है। ये है जी तुम लोग। सड़क में मतलब केला खा के, सड़ल केला खा के दिमाग को सड़ गया है। अब इनका जो लॉजिक वाला बात करे कि घारे बेटा के बिया और साड़ू के बरियात रहे, ये कोई बात हुआ जी? अब इन्हीं को हम उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं। मान लीजिए आपका शादी है, मान लीजिए आप ही का शादी है, तो आपका बाप आपका साड़ू का बरियात कैसे जा सकता है? इसका मतलब कोई तरीका है जी? इसका शादी रहेगा, उसके बाद एक मौसी का शादी नहीं हुआ है, एक मौसी का यदि शादी होगा तबे ना एक बाप साड़ू बनेगा जी। बिना मतलब इसका मौसिया का शादी है, एक बापा का कोई साड़ू हो गया। ये कोई तरीका नहीं है भाई। डायलॉग बाजी आप जो मारते हैं ना, एकदम बेबुनियाद डायलॉग मारते हैं। तो थोड़ा अगली बार सोच समझ के डायलॉग मारिएगा किसी के प्रति, ठीक है। अब अगला आदमी का देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा उछल रहा है। जितना उछल रहा है, खुद को बहुत बड़का तिस्मारका समझ रहा है। ये हमको लगता है 4 दिन में तो हमको लगता है सुदेश महतो जो अभी सुप्रीमो आसू पार्टी के, इसी को बना दिया जाएगा आसू का सुप्रीमो। देखिए इसका भी वीडियो थोड़ा सा। मराने गए हैं वहां। आज छिलने बिहार चले गए। झारखंडियों का है, बिहार बिहारियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है। तो आज बिहार क्यों गए हैं? मराने गए हैं वहां। क्यों गए बिहार? हम पूछते हैं, पूरा झारखंड पूछेगा। अभी लबलबी चढ़ा है। जब खेसारी लाल सूरज कुंड मेला में आ रहा था कार्यक्रम देने के लिए, वो एक कलाकार था। कलाकार किसी भी राज्य में, किसी भी देश में प्रोग्राम दे सकता है। मेरा इंडिया का कलाकार को लोग अगर विदेश में
ये भाई साहब का कहने का मतलब है कि आप लोग वहां माराने गए थे, तो इसका पिछवाड़ा में जलन क्यों हो रहा है? जयराम कहीं भी जाए, मतलब सबसे ज्यादा जलन किसी को भी हो रहा है ना झारखंड में, तो आसू पार्टी के लोगों को हो रहा है। मतलब जयराम कुछ भी करे तो ये लोग टांग खींचने के लिए आ जा रहा है। अगर जलन खोर साला तुम लोग है रे, अगर तुम लोग को कोई हुमचा के रेल दे तो कूद के आ जाता है, 50-60 गो आदमी घर लेते आता है। जुबानी जंग करने का क्षमता नहीं है, 50-60 गो आदमी उठा के लेके आ जाएगा, घर आ जाएगा किसी का, नहीं तो थाना चल जाएगा। इन लोग वही तो बोल रहे हैं जुबानी जंग करने की क्षमता नहीं है। और जयराम को गरिया रहा है, गरिया ना अपना सुप्रीमो को। सड़ा केला खा के दिमाग सड़ गया है, किसी को उल्टा पुल्टा गरिया रहा है, बड़ी तेज बन रहा है। और रही बात बाहरी भाषा, बाहरी संस्कृति, बाहरी कल्चर का, हम दावे के साथ करते हैं, हम प्रमोट नहीं करते इस सब चीजों का। तेरा घर में हुआ होगा कुछ दिन पहले बाहरी संस्कृति और बाहरी त्योहार और बाहरी भाषा तो चलबे करता है। और खेसारी लाल का विरोध सूरजकुंड में इसलिए हुआ था, उसका गाना सुन के देखो तुम, तेरा ही घर में जाके डीजे लगा के खेसारी लाल का गाना बजाएंगे ना, टांगा हंसुआ लेके लिख लेके, ऐसा गाना गाता है खेसारी लाल यादव, तो विरोध क्यों नहीं करेगा भाई? अगर तुम्हें सुनने का क्षमता है तो सुनो ना, तुमको कौन टेक रहा है? कोई कुछ करे, मतलब जेल कैंप पार्टी कुछ भी करे, इन लोगों का पिछवाड़ा में जलन चालू हो जाता है। वाह रे, खुद को यदि तुम लोग समझ रहे हैं ना पार्टी का, तो पार्टी जैसा काम करो। जितना भी आप देख रहे हैं जेल कैंप का विरोध कर रहा है, सब आंसू पार्टी का आदमी विरोध कर रहा है, ठीक है। और इन लोगों को फेमस होने का इतना शौक है कि ये लोग गाड़ी बग बग के फेमस हो रहा है। ऐसा आदमी को गरिया के 2-4 रुपया मिले तुम लोगों को, जयराम को गरिया के क्या मिलेगा? कछुआ नहीं मिलेगा तुम लोग को। और जितना तुम लोग मतलब छुटपुटा रहा है ना, तुम लोग को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर 4 दिन आंसू का टुकड़ा से पलना बंद हो जाए ना, आंसू मतलब आंसू तुम लोग पैसों सुंघाना बंद कर देगा ना, तो हमको लगता है आंसू का थैथनो नहीं देखेगा तुम लोग। मतलब पैसों सुंघाता है तक इन लोग का मुंह भटभटाने लगता है। और जेल कैंप पार्टी में ऐसा नहीं है रवैया। जेल कैंप पार्टी में जितना भी आदमी घूमता है, जितना भी युवा सब घूम रहा है, अपना तेल पॉकेट अपना पैसा खर्चा करके घूमता है। मतलब पर आंसू पार्टी में जब पैसा देता है तबे इन लोग जाता है। और इन लोगों को तो बोल रहे हैं, इन लोग को ऐसा इन लोग आदमी है जितना छूट पुटा रहा है, इन लोग को अगर थोड़ा सा हुमचा के रेल देगा ना कोई, तो थानवे चल जाता है, नहीं तो 50-60 गो लोगे लेके आ जाता है और बड़का बड़का डींग हाँक रहा है।